क्या आप रात को अपने दांत पीसते हैं? यह गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इसे कम करना और साथ ही आपके सारे जबड़े की मांसपेशियों को आराम देना इतना आसान हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और तुरंत साथ में करना शुरू करें। आपका जबड़ा बाद में कितना आराम महसूस करेगा, हैरानी होगी। ये है आपका निचला जबड़ा। यहाँ जबड़ा जोड़ है और जब आप मुंह खोलते और बंद करते हैं तो इस जोड़ में हरकत होती है। और यहाँ मांसपेशियां हैं, दो बड़ी मांसपेशियां जो यहाँ से लेकर ऊपर तक की कनपटी तक जाती हैं या यहाँ इन हड्डियों तक पहुँचती हैं। और ये हैं चबाने की मांसपेशियां, और ये अत्यंत मजबूत होती हैं। ये पूरे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां हैं। और अगर आप कभी मुंह बड़ा नहीं खोलते और तनाव में रहते हैं, हमेशा दांत भींचे रखते हैं, जैसे सचमुच अपना काम खत्म करने के लिए या कोई भी दूसरे काम करने के लिए, फिर वे हमेशा अधिक तनाव प्राप्त करते हैं। और तनाव ये तब रात में शरीर द्वारा काम में लाया जाता है जहां ये स्थिर दबाव छोटे छोटे हरकतों के साथ जुड़े होते हैं, ताकि इसे निपटाया जा सके, ताकि दांत आपस में घिस सकें और तुम्हारे कुल मिलाकर जबड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से तनाव हो। व्यायाम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो छोटा और तनावग्रस्त है उसे खींचकर और लंबा किया जाए। अपनी उंगली ऐसे करो, अपना अंगूठा उसे फैलाओ, ठुड्डी को अंदर लो और बस मुंह को और ज्यादा खोलो। यह तुम्हारा व्यायाम है। और ज्यादा खोलो। फिर तुम महसूस करोगे कि हर जगह तनाव है। लेकिन इससे डरना मत। जो तनाव है उसे महसूस करो, बाद में तुम्हें आराम मिलेगा। हाँ, तुम अपना मुंह धीरे धीरे और खोलते हो और अपने अंदर महसूस करते हो कि यह अभी भी अच्छी तरह से सहनीय है। इसमें एक स्पष्ट दर्द होना चाहिए, लेकिन वह अभी भी सहनीय होना चाहिए। थोड़ी देर बाद मांसपेशियां धीरे धीरे ढीली होती जाती हैं, जिससे तुम इसे और अच्छे से खोल सकते हो। इस दौरान सिर को थोड़ी लचक देते हुए धीरे से पीछे की ओर ले जाना चाहिए, ताकि लार बाहर ना निकले। और खोलो, लेकिन नाक से सांस लेना जारी रखो। हमेशा और खोलो। शायद खुद अपनी थोड़ी मदद करो आई, क्योंकि ये मांसपेशियां बहुत जोर से खींच रही हैं। और फिर से कोशिश करें कि जब आप सांस छोड़ें तो उस दौरान थोड़ा और अधिक मुंह खोलने की कोशिश करें। शांति से सांस लो। सांस छोड़ते समय और थोड़ा खोलते रहो। फिर उस हाथ से जो निचले हिस्से को नीचे खींच रहा है, अच्छे से पकड़ो और बहुत सावधानी से मुंह बंद करने की कोशिश करो। लेकिन उस हाथ से जो निचले हिस्से को पकड़े हुए है, तुम बंद होने से रोकते हो। ये और ज्यादा खींचता है। ये शक्ति व्यायाम है। चबाने वाली मांसपेशियों के लिए लचीला ताकत व्यायाम। और फिर से आराम करो, उसे ढीला करो और थोड़ा और खोलो। तुम देखोगे ये बेहतर होता है। फिर से वही करते हैं। आप बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन निचले हिस्से को उसी स्थिति में रखते हैं। और फिर से आराम से छोड़ो, थोड़ा और खोल दो, फिर से छोड़ दो और अपनी शक्ति का उपयोग करके जितना हो सके उतना खोलो, जितना अधिक संभव हो सके, और फिर से उसे बंद करो। थोड़ा हिलाएं। और अगला व्यायाम भी इन्हीं मांसपेशियों पर जाएगा, पर थोड़ा विशेष तरीके से। आप अपना मुंह खोलते हो और बाएं अंगूठे से नीचे दाएं तरफ निचले जबड़े को पकड़कर हल्का मुंह खोले रखते हुए खींचते हो। निचले जबड़े को बाईं ओर धीरे धीरे करें और फिर आमतौर पर दाईं तरफ खिंचाव महसूस होगा। ये विभिन्न संरचनाएं सक्रिय होती हैं जो सुनिश्चित करती हैं कि आपका जबड़ा अधिक आराम में आए। हमेशा बाईं ओर खींचते रहो। अच्छे से सांस लो। सिर मत मोड़ो, सिर को सीधा रहने दो। और धीरे धीरे बाईं ओर खींचते रहो। तुम दाहिने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यहां थोड़ा सा दबाकर सहयोग देने के लिए। धीरे धीरे सांस अंदर बाहर करो और लगातार खोलो धैर्य से। बाईं ओर धीरे धीरे बढ़ते रहो। बाहर सांस छोड़ते वक्त थोड़ा और करें। ध्यान दें, यहां भी हम फिर अपना ताकत प्रशिक्षण करेंगे। यह आपकी लचीलापन बढ़ाने और अधिक शक्ति लाने में आपकी मदद करता है। आप चाहते हैं कि जबड़ा दाईं ओर खींचा जाए, लेकिन उसे स्थिरता से पकड़कर रखते हैं।
उसे हल्का ढीला छोड़ो, उसे और अधिक बाईं ओर खींचो। फिर से, तुमने उसे पकड़ा है, पर वह अपनी ताकत से दाईं तरफ बढ़ना चाहता है। तुम इसे रोकते हो, उसे फिर से ढीला छोड़ते हो और थोड़ा और बाईं ओर खींचते हो। फिर तुम उसे अपनी ताकत से थोड़ा सा खींचते और फिर से ढीला छोड़ देते हो। चौकन्ने मत होइए अगर यह करना मुश्किल लगे, क्योंकि हम बस इसके आदी नहीं हैं। सभी मार्ग तैयार हैं, लेकिन जानकारी फिर से चलानी होगी। अब हम वही प्रक्रिया दूसरी तरफ दोहराएंगे। दायां तर्जनी उंगली बाईं दिशा में जबड़े के नीचे की ओर बाएं निचले जबड़े पर जाएगी। मुंह को थोड़ा सा खोलें और फिर इसे दाहिनी ओर खींचें। अब अपने निचले जबड़े को धीरे धीरे दाईं ओर खींचें। सिर को साथ में मत घुमा, नहीं तो मुड़ जाओगे। नाक है जो नियंत्रण करती है, नाक को आगे की तरफ दिखाना। और हमेशा दाहिनी ओर खींचते रहो। और फिर आमतौर पर आप चेहरे के बाईं तरफ की ओर खींचते हैं। इसे लगातार करते रहे, यही तरीका सही है। मैं बस जाने देता हूं, क्योंकि नहीं तो मैं ठीक से बात नहीं कर सकता। खींचते रहो, दाईं ओर खींचते रहो, सांस लो, सिर न घुमाओ। बायां हाथ थोड़ी मदद कर सकता है। और सक्रिय रूप से छोड़ने की कोशिश करो, ताकि निचला जबड़ा और अधिक दाईं तरफ जा सके। और आप यह भी कोशिश कर सकते हैं कि जब आप हाथ से खींच रहे हैं तो अपने निचले जबड़े की ताकत से उसे दाईं ओर समर्थन दें। ठीक है, हमारे शक्ति प्रशिक्षण का समय है। अगर हो सके, वरना खिंचाव जारी रखो। अगर यह बहुत जटिल है तो छोड़ दो बिली, ठीक है? अगले कुछ दिनों में आप शुरू नहीं कर पाओगे। अब आप नीचे के जबड़े को बाईं ओर खींच रहे हैं, उसे वहीं थामे रखते हैं, फिर उसे छोड़ते हैं और उसे दाईं ओर खींचते हैं। और फिर से आप उसे बाईं ओर खींचते हैं, उसे मजबूती से पकड़ते हैं, ढीला छोड़ते हैं और उसे थोड़ा और दाईं ओर खींचते हैं। और अंत में कैसे छोड़ते हो? यदि संभव हो तो इसे फिर से सक्रिय रूप से नियंत्रित करो। आप देखेंगे, आपका शरीर इसे हर बार बेहतर समझता और लागू करता है। अगर व्यायाम करते समय झुनझुनी या प्रवाह महसूस होने लगे या अजीब सा लगे, तो यह सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हैं। शायद अधिक रक्त संचार हो रहा है, कोई नस खुल गई है, जो थोड़ा बेहतर नेतृत्व कर सकता है। इन सभी चीजों का बस आनंद लो। अब आखिरी व्यायाम करते हैं। आप फिर से मुंह हल्का खोलें। सबसे अच्छा है कि आप टिक जाएं। हल्के से खोलें और निचले जबड़े को पीछे खींचें। ये काफी अजीब लगता है। तुम उसे पीछे की ओर खींचते हो और हाथ से दबाते हो, ताकि वो अच्छे से पीछे जाए। तुम महसूस करते हो कि जीभ की जड़ में खिंचाव हो रहा है। इसे कुछ बार आजमाना पड़ सकता है, जब तक यह सही न हो। बस कोशिश करो। निचली दांतों की पंक्ति को, यूं कहें, पीछे की तरफ ले जाने की कोशिश करें। और आप इसे हाथ से सहारा देते हैं जब आप सामने से दबाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अगर तुम नहीं समझ पा रहे कि अब मैं कहाँ हूं, तो थोड़ा रुक जाओ, खुद को व्यवस्थित करो और फिर से पीछे की ओर खींचो और हाथ से पीछे खींचने में मदद करो। और आगे और आगे। हमेशा पीछे खींचने की कोशिश करो और तुम हाथ या दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हो, जो इस पीछे खींचने की गति में मदद करेंगे। ये बहुत अच्छा खिंचाव है, क्योंकि इससे जोड़ों को, गहरे जोड़ों को पूरी राहत मिलती है और अब वे आगे खींचते नहीं हैं। ऐसा होने की संभावना कम होती जाती है। पीछे की तरफ अच्छे से खींचो, पीछे की ओर खींचते रहो। वहां भी कोशिश करें ताकत जोड़ने की, लेकिन केवल जब आप इसे संचालित कर सकें। यह वैसे भी मुश्किल है। देखोगे, 2, 3, 4 दिन बाद व्यायाम दोहराने से यह बेहतर होता जाएगा। एक बार करना काफी नहीं होता। जानने से भी काम नहीं चलता, करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब तुम अपने निचले जबड़ों को थोड़ा आगे लाना चाहते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि वह आगे ना आ सके। फिर से ढीला छोड़ो, लेकिन वहीं रुके रहो जहां तुम अभी हो और धीरे धीरे और अधिक खिंचाव में जाओ, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और धीरे धीरे बाहर आओ।
अब थोड़ा अंदर ले जाओ। ये संभव है कि यदि तुम एक ब्रेस पहन रहे हो तो ये पहले से अधिक आसान हो सकता है। रात में या जब भी आप पहनते हैं, उन्हें अंदर ही रहने दें। आप देखेंगे कि दबाव धीरे धीरे घटता है और संभवतः एक दिन इनकी जरूरत नहीं रहेगी। ब्रेस पहनने की इस विषय पर और जानने के लिए पहले टिप्पणी में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।